नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का ये परिशिष्ट। इसके पहले वाले जो पार्ट थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से सभी कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आपने उनको किसी कारणवश नहीं देखा है या नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जा कर के आप इनको देख सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे परिशिष्ट में गणित की वैकल्पिक विधियाँ। तो यहाँ देखिए दिया है कि शून्य इकाई वाली संख्याओं को आधार मान करके जोड़ना। तो जिन संख्याओं के अंत में मतलब इकाई में शून्य होता है, जैसे मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और आगे तक है ना, तो इकाई में शून्य है। ये इकाई में ये देखो शून्य है। इकाई दहाई में संख्या लिखी हुई है और इकाई में शून्य लिखा हुआ। तो इस प्रकार की संख्याओं का जोड़ना बिल्कुल सरल होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि 20 में 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, तुरंत जोड़ दोगे। 20 और 10 30 होते हैं ना। तो 40 में 10 जोड़िए 50 हो जाते हैं, इस प्रकार से है ना। तो यहाँ देखिए जैसे संख्या दी गई है 27 में 13 जोड़ना। अब हमें 27 में 13 जोड़ना, तो हम क्या करें, पहले इकाई में इकाई जोड़ दें। जैसे 27 में हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। अभी आपको पूरे नहीं जोड़ना, 27 में कितना जोड़ दीजिए, 27 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 30। अब हमने इस 13 में से क्या किया, 3 जोड़ दिया है। 13 में से 3 जोड़ दिया तो कितना बचा, अब 10 बचेगा। तो ये तो 30 आ गए, 30 में 10 सीधे जुड़ जाएंगे, 30 और 10 40। तो इस प्रकार से उत्तर 40 हो जाता है। तो यही समझाया गया इसमें उदाहरण के रूप में कि यदि हम इसको 27 में 3 जोड़ देते हैं तो 30 प्राप्त होता है और हमारे पास 10 बचे रहते हैं। तो उस 10 में अब क्या करेंगे, 30 में 10 को फिर जोड़ देंगे तो 40 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमें जोड़ना सीखना है। चलिए देखिए आगे। अब यहाँ देखो, यहाँ अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया है कि 44 में 26 जोड़ो। तो 44 में हमें 26 जोड़ना है, तो 44 में पहले कितने जोड़ लीजिए, 6 जोड़ लीजिए। यहाँ पे 6 जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। अब यहाँ कितने बचेंगे, 20, 20 और 50 कितना होगा, 70। बस ऐसा सीधा सीधा जोड़ना है। अब यहाँ 63 में कितना जोड़ना, 27। तो 63 में पहले क्या जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए। तो 63 और 7 कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे 27 के कितने बचेंगे, 20। तो 70 में 20 और जोड़ेंगे तो 90। ठीक, इस प्रकार से हमें जोड़ना है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब यहाँ देखो 81 में कितना, 19 जोड़ना है। तो 81 में हम पहले क्या जोड़ दें, 9 जोड़ दें। तो 81 में 9 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगी। 19 की बचेंगी 10, 10 हम बाद में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 और 10 पूरा 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 100 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ इसी का बा प्रश्न देखो। 32 में 58 जोड़ना है। 32 में 58 जोड़ना है तो पहले क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 32 और 8 40 प्राप्त होगा। अब 40 में 58 के 8 बस जोड़े, कितने बचे थे, 50। तो 50 और 40 हम जोड़ दें तो 90 प्राप्त होगा, सीधा 90। यानी हम सीधे सीधे यदि इकाई में शून्य होता है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन संख्याओं को हम सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि एक अधिक चिन्ह, यानी ये जो बिंदु लगा हुआ है यहाँ पे देखो, ये बिंदु लगा है, बिंदु का प्रयोग करके जोड़ें तो एक अधिक हो जाता है। तो हम क्या लगाएंगे, ऐसा बिंदु लगा देंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से लगाना, यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में दिया गया है कि यदि बिंदु है तो बिंदु का मतलब हम क्या समझेंगे, जैसे शून्य पे बिंदी लगा दी हमने तो शून्य में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखें कि जैसे बिंदी का मतलब एक होता है तो एक के ऊपर बिंदी लगा दी गई है तो एक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2। इसी प्रकार से देखो 5 के ऊपर एक बिंदी रखी है तो मतलब है 5 और 1 6। ऐसा मानते हुए हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए तो 3 पर बिंदी रखी हुई है, इसका मतलब 4। 6 पर रखी है तो इसका मतलब 7। 9 पर रखी है तो इसका मतलब है 10। ठीक है, जोड़ने में अब जो हासिल आता है ना, उसको एक अधिक बिंदु के प्रयोग से प्रश्नों को हल करना है। तो इस प्रकार देखें आगे। यहाँ देखिए समझिए, 8 में 4 जोड़ेंगे कितने होंगे, 12। 12 होंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, बिंदी इस 5 के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 8 4 12 की 2 आ जाएंगी और यहाँ पे हम बिंदी यहाँ 5 के ऊपर लगा देंगे तो 5 पे बिंदी लग जाने पर इसका मतलब हो जाता है 6। तो हम 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 और 3 9। इस प्रकार से ये 9 होगा। यहाँ देखिए 9 9 18 होती हैं, है ना। 18 हो जाएंगी तो 18 की 8 होंगी और यहाँ हम 18 में से एक बिंदी इस 5 के ऊपर लगा देंगे। अब जो 8 आए हैं 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9। ठीक है ना, यहाँ देखिए फिर से समझिए हमें क्या करना है। इस प्रकार से 3 संख्याएं यदि हमें मिलती हैं और इन 2 संख्याओं में 10 से आगे
संख्या चली जाती है। जैसे 9 और 9 कितना हुआ, 18 हुआ, है ना। तो 18 में हम एक और नहीं जोड़ेंगे, हम 18 के क्या लिखेंगे, समझेंगे 8, और ये एक की जो बिंदी है यहाँ 5 के ऊपर लगा देना है, ठीक है। ये 5 के ऊपर लगा दी, बस अब 8 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 8 और 1 यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 8 में अब हम यहाँ 5 के ऊपर बिंदी लग गई तो 6 हो गए, 8 और 6 14, 14 आ गए हमारे पास में। तो 14 के कारण 4 बचेंगे, एक की बिंदी 3 के ऊपर यहाँ लग जाएगी, ठीक है ना। अब 4 4 में 2 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे अब देखो आगे 2 है यहाँ पर, 3 के ऊपर बिंदी है, इसका मतलब है 4, इसका मतलब है 4। तो 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में 4 जोड़िए तो कितना होगा 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 1069, ठीक है। ये इन्होंने इस प्रकार से जोड़ा है। चलिए यहाँ देखें, अब यहाँ देखो अभ्यास कार्य दिया गया है कि 68 में 24 जोड़िए, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 बनती हैं, एक ये एक की बिंदी यहाँ पे 2 के ऊपर लग जाएगी तो ये बिंदी लगा देना, ठीक। 2 यहाँ पे लिख देंगे, आगे संख्या नहीं है तो सीधे 2। अब यहाँ पे 6 में कितने जोड़ना है, 2 पर बिंदी लगी तो 3 जोड़ना होंगे, 6 और 3 9, तो ये 92 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से देखिए 8 और 8 यहाँ 16 आएंगी, बिंदी लगेगी एक, है ना। 6 के ऊपर एक बिंदी तो 7 हो गए, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में फिर अब एक की बिंदी आ जाएगी तो यहाँ बिंदी रख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 7, 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो 7 में एक जोड़ दीजिए 8, ठीक। इस प्रकार से हमें जोड़ना है। अब यहाँ देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिया गया है, आप इसको जोड़िए। 9 में क्या जोड़ेंगे, 4, 13 हो जाएंगी, 13 में एक बिंदी आ जाएगी, 3 यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, ये बिंदी रख दी हमने। तो 3 पर बिंदी होने से 3 और 1 4, और 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ देखें घटाने में हम इन संख्याओं का उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है कि 2 अंकों का योग यदि 10 होता है तो वे आपस में परम मित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परम मित्र। जिन 2 अंकों को जोड़ेंगे तो योग यदि 10 आता है तो वो आपस में परम मित्र कहलाएंगे। जैसे इन्होंने लिखा यहाँ पे देखिए, 1 का परम मित्र 9, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आता है, 10 आता है। यानी 1 का 9 परम मित्र है, 9 1 का परम मित्र है, ठीक है। 2 का परम मित्र क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 होते हैं। और 8 का परम मित्र, 8 का परम मित्र 2 होगा, 2 का परम मित्र 8, तो 8 का परम मित्र 2, ठीक है। 3 का परम मित्र 7, 7 का 3, 4 का 6 होगा, 6 का परम मित्र 4 होगा, ठीक है ना। 5 का 5 ही होगा, ठीक है। और 10 का परम मित्र क्या होगा, 0, तो 0 का परम मित्र क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ हमें संख्याओं को मानना है। अब देखिए यहाँ पे घटाने के लिए इन्होंने उदाहरण के रूप में परम मित्र को मानते हुए यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि 73 में से 48 को घटाइए, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, घटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम परम मित्र की सहायता से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, तो हमें घटाना तो है लेकिन हम परम मित्र मान लेंगे और जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो 73 में से हमें 78 को घटाना है। जब हमारी संख्या इस प्रकार से 3 में से 8 नहीं घटती है तो हमें क्या करना है, 8 का परम मित्र ढूंढना है। 8 का परम मित्र होता है 2, ठीक है ना। 8 का परम मित्र कितना होगा, 2। तो बस इस 8 को खत्म करिए, इसको 8 को कुछ नहीं मानना, इस यहाँ हम मानेंगे 2, 2 में हम इस 3 को जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। और परम मित्र माना है इसलिए यहाँ पे आगे की संख्या में बिंदी रख देना है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 7 में से 5 घट रहे हैं तो इसको घटा देना है, 7 में से 5 जाएंगी, 2 बचेंगी। बस इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखो प्रश्न 6 दिया है कि 8 का परम मित्र कौन सा होता है, 8 का परम मित्र 2 होता है, अभी पढ़ा है, ठीक है। और 0 का परम मित्र कौन सा है, तो 0 का परम मित्र कितना होता है, 10 होता है, 0 का परम मित्र 10। अब यहाँ देखिए 50 में से 29 घटाना है, तो यहाँ पहले 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेंगे तो क्या मानेंगे, हम परम मित्र मानेंगे कि 9 का परम मित्र क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को हम 0 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 0 और 1 कितना हो जाता है, 1। यहाँ 1 लिख देंगे, परम मित्र माना है इसलिए यहाँ पे बिंदी रख देंगे, तो 2 के 1 अधिक हो जाएंगे 3। 5 में से 3 घट रहे हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे, 2 मिलेगा, बस ये उत्तर। इस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है। अब यहाँ देखो प्रश्न 9 दिया गया है कि 27 में से 19 को घटाइए, तो 27 माने 7 में से 9 को घटाएंगे, नहीं घटेगा तो 9 का परम मित्र मानेंगे। 9 का परम मित्र 1 होता है, 1 को हम 7 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 और 1 8, यहाँ 8 लिख देंगे, परम मित्र माना, बिंदी रख देंगे। अब 2 में से कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, उत्तर कितना आएगा, उत्तर बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। 0 8 का मतलब 8 ही है।
चलिए यहाँ देखें, यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि 296 में से 182 घटाइए। तो अब देखिए 6 में से 2 घटाओ, घटते हैं, घट जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, परम मित्र नहीं मानना है। 6 में से 2 घटाएंगे 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे, घट जाएगा, तो परम मित्र नहीं मानना है। 9 में से 8 घटाएंगे 1 मिलेगा, ठीक। 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा। यहाँ परम मित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें सीधे सीधे संख्या घट रही है, यानी बड़ी संख्या ऊपर है, छोटी संख्या नीचे है, तो यहाँ सीधे घटा देना, यहाँ परम मित्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आपको आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 1 से 10 तक के जो प्रश्न थे वो समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।